स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। हमने पिछली बार देखा हमारा हर एक विचार, हर एक बोले हुए शब्द, हर एक किया हुआ कर्म हमारे शरीर पर असर करता है। हमारे अंदर जो कोष सेल है उस पर उसका प्रभाव पड़ता है, और प्रभाव पड़ता है उतना ही नहीं, वे रिएक्ट करते हैं, प्रतिभाव देते हैं, और उससे हमारे जीवन में सुख या दुख बोलो, स्वास्थ्य या बीमारी बोलो, उत्पन्न होते हैं। इसलिए हमें हमारे विचारों पर सावधान रहना चाहिए, हमारे बोले हुए शब्दों पर सावधान रहना चाहिए, हमारे किए हुए हर एक कर्म पर सावधान रहना चाहिए, क्योंकि ये हमारे दर्पण है। शरीर पर हमारी भावनाओं की, हमारी विचारधारा का जो प्रभाव पड़ता है उसके बारे में अगर हमको खबर नहीं तो खबर रखनी चाहिए। दुनिया की खबर लेने वाले हम अपनी खबर नहीं लेंगे तो फिर क्या हो जाएगा आप सोचो। अपना खुद का कौन सा हाल होगा, कैसा हाल होगा, उसके बारे में हमको हमेशा सोचना चाहिए। और ये विचारों का असर और विचारों को बदलने का असर क्या पड़ता है, इसके बारे में हम लोगों ने बहुत सोचा, बहुत सारी बातें की। आज हम देखते हैं ऐसे लोग जिन्होंने अपना जीवन किस तरह से बदला, किस तरह से असाध्य बीमारियां, किस तरह से डॉक्टर ने कहा था कि अब ये अच्छा नहीं हो सकता, अच्छे होके दिखाया, और आज वे हमारे सामने हैं, हमको बता रहे हैं कि किस तरह से विचार भावनाएं बदलने से मैं अच्छा हुआ, आप भी अच्छे हो सकते हैं। और ये कोई कहानी नहीं, ये मैं आपको बताऊंगा नाम के साथ। सबसे पहले हम लोग, हमारे जो नाम है वो है गुडमैन का, मॉरिस गुडमैन। इसके बारे में बहुत से लोग जानते भी होंगे। वो अमेरिका का मोटिवेटर है, बहुत सारी स्पीच देता है दुनिया में घूमकर। उसकी कहानी ऐसी है, कहानी है ना, हकीकत ऐसी है कि वो कॉलेज में जब पढ़ता था तो उसका कोई ठिकाना नहीं था। न वो पढ़ाई में ठीक था, न किसी कार्य में ठीक था। वो निठल्ले की तरह घूमता था, हमारी भाषा में कहे तो भटका हुआ देवता था। कुछ मालूम नहीं, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसा होता है कि हमारा जीवन बदल जाता है। उसके हाथ में एक किताब आई और उसने किताब पढ़ी और उसे मालूम पड़ा कि हमारे अंतःकरण में, अर्थात सबकॉन्शियस माइंड में बहुत शक्ति है। जैसे हम लोगों ने भी सुना है, हमारे अंदर 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 100 नहीं,
हजार नहीं, अनेक भी नहीं, अनंत अनंत शक्तियां छिपी हुई है। हम क्या करते हैं? सुनते हैं, भूल जाते हैं। दो कान दिए हैं भगवान ने, इधर से सुनो, इधर से निकाल लो। हम लोग वही करते हैं। लेकिन वो निठला आदमी, वो भटका हुआ देवता उसको गंभीरता से लेता है, पढ़ता है, सिर्फ पढ़ता नहीं, जीवन में उतारता है, और आहिस्ता आहिस्ता वह हजारों पति, लखपति नहीं, करोड़पति बन जाता है। निष्ठा से उसने पढ़ा। अब क्या होता है? बहुत सारा पैसा आ गया, इतना पैसा कि वो एक दिन वो पायलट का ट्रेनिंग लेके पायलट बन जाता है और अपना विमान खरीदता है और शानो शौकत से जीवन बिताता है। एक दिन वो हवाई सफर कर रहा था, मजे ले रहा था, लेकिन हाय रे भाग्य, विमान का इंजन खराब हुआ और वो गिरने लगा। गुडमैन कंट्रोल नहीं कर पाया, वह विमान जमीन पर पटका और गुडमैन उसको बहुत ज्यादा मुश्किलें आई। उसकी रीढ़ की हड्डियां टूट गई, वो हिल नहीं सकता, पूरे बदन में पैरालिसिस, लकवा मार गया, क्योंकि रीढ़ की हड्डी काम नहीं करेगी तो लकवा होने वाला ही है। लोगों ने एम्बुलेंस पे उसे अस्पताल में ले गए। डॉक्टर ने बोला, सॉरी, ये कभी अच्छा नहीं हो पाएगा, इसको जीवन भर सांसें मशीन के द्वारा लेनी पड़ेगी, क्योंकि वो सांस नहीं ले पा रहा था। मशीन लगाए गए ताकि वो सांस ले पाए। पूरा बदन लकवा मार गया, हाथ पर हिला सकता नहीं। अब क्या करना? डॉक्टर ने बोला, अब ये जिंदगी भर इसी तरह रहेगा, ये कभी कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका एक्सीडेंट इतना बड़ा है, उसकी रीढ़ की हड्डियां खत्म हो गई है, अब वो कभी भी चल नहीं पाएगा। जिंदा रखना है तो मशीन पे लगाना है, मशीन चलते रहेगा, सांसें चलती रहेगी, मशीन निकाल दोगे तो सांसें बंद हो जाएगी। बेचारे सब लोग नाराज हो गए। अब देखो हुआ क्या, इसके कान काम कर रहे थे, बदन काम नहीं कर रहा था बाकी, लेकिन उसके कान काम कर रहे थे और उसने ये सुना सब। डॉक्टर जो उनके रिलेटिव को कह रहे थे, उसने सुना। उस सुनने के बाद उसने अपने मन में ही कहा, एक डॉक्टर कौन होते हैं मेरे भविष्य का फैसला करने वाले? ये डॉक्टर को किसने हक दिया कहने के लिए कि मैं जीवन भर चल नहीं पाऊंगा? मैं चलूंगा, मैं इसी अस्पताल से 3 महीने के बाद अपने ही पैरों पर चल के बाहर जाऊंगा। ये उसने संकल्प लिया। क्यों? उसको पता था मेरे भीतर कितनी शक्ति है। उसने एक बार आजमा के देखा था, मन के पावर से, मन शक्ति से वो धनवान बना था। अब वो कहता है कि अभी मैं आरोग्यवान बनूंगा। मुझे रोकने वाले ये कौन आए? ये मुझे रोक नहीं सकते। मैं अच्छा होऊंगा, जरूर होऊंगा। और जीवन भर की ये बात कर रहे हैं। मैं सिर्फ 3 महीने में इसी अस्पताल से अपने निजी पैरों से मैं यहां से बाहर जाऊंगा। ये मन की शक्ति पे भरोसा, विश्वास, क्योंकि सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है अपने आप पर भरोसा, श्रद्धा, विश्वास।
अगर श्रद्धा विश्वास भरोसा नहीं तो कुछ भी नहीं। और उसने मन में ठान लिया, और आप बिलीव नहीं करोगे, 3 महीने के बाद सचमुच में अपने खुद के जूते बांधकर वह बाहर निकला। और बाहर निकलने के बाद डॉक्टरों का आश्चर्य हुआ, ये कैसे हो पाया। लोगों को सरप्राइज हुआ, ये कैसे हुआ। बड़े विद्वान भी बोले कि ये कैसे हो सकता है, लेकिन ये हुआ। ये हकीकत, ये कोई कहानी नहीं। और ये मॉरिस गुडमैन फिर घर पे बैठा नहीं, उसने तय किया न जाने कितने लोग लाचारी का जीवन जी रहे हैं, कितने लोग असाध्य बीमारियां हैं ऐसा मानकर मरने का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे कैसे लोग हैं जो हताश निराश होकर सिर्फ मौत का इंतजार कर रहे हैं। उसने कहा इंसान बीमार होने के लिए नहीं बना, इंसान बीमार होकर मरने के लिए नहीं बना। वो मरे जरूर, लेकिन कुदरती मौत मरे, आसानी से, सहज। इस तरह जीवन दुख में नहीं बिताना है। और आज वो अमेरिका का रहस्य, पूरे अमेरिका और आज जितने भी विश्व के देश है, उधर जाके लोगों को समझा रहा है कि मन की शक्ति क्या है, उस शक्ति का किस तरह से उपयोग करना है। लेकिन जो लोग समझेंगे जानेंगे वे अपना जीवन बदलेंगे। लेकिन ऐसे भी होते हैं, बार बार सुनते हैं, फिर वैसे ही निकल जाते हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने मन की शक्ति के बारे में कितनी बार कहा। उन्होंने तो अपने हर एक किताब में कोशिश की कि ये तो लिखे कि आदमी की बाहर की परिस्थिति नहीं, उसकी मन स्थिति उसके सुख दुख बीमारी स्वास्थ्य का कारण है। लोग पट्टे भी है, पट्टे है तो फिर क्या है, ठीक है, बोलते भी है, लेकिन अध्यात्म न बोलने का है न सुनने का है। अध्यात्म का मतलब है करने का है। करने के लिए हाँ सुनते हैं, बहुत मजा आता है, कभी कभी पैसे भी उड़ाते हैं सुनते सुनते, कभी कभी बोलते हैं, भाव भंगिमा बनाकर बोलते हैं। करने की बात आए तो पैर पीछे लौटा देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर मॉरिस गुडमैन ऐसा कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। विश्वास, संकल्प, श्रद्धा, ये होना चाहिए। अब दूसरा किस्सा मैं आपको सुनाता हूं। उस महिला का नाम है लुइस एले। उसे मालूम पड़ा उसे कैंसर हुआ है। कैंसर यानी कि लोग मानते हैं असाध्य है, जो मानते हैं उनके लिए असाध्य ही हो जाता है। फिर सर्जरी, कीमोथेरेपी और न जाने कितने इलाज है, जिससे आदमी डरता है, सोचता है कि इससे मेरी मानसिक शारीरिक हालत क्या होगी, मेरे बालों का क्या होगा, मेरे चेहरे का क्या होगा। हिम्मत हार जाते हैं, घर वाले हार जाते हैं। जैसे मैंने पिछली बार बताया कि हर एक बीमारी के पीछे हर कोई ना कोई कारण होता है। वैसे विचार करते हैं, वैसी बीमारियां उत्पन्न करते हैं। हम लोगों ने कुछ बीमारियों के बारे में पूछा, कुछ बीमारियों के बारे में कहा। अब इसको कैंसर हुआ, वो जैसे कोई भी व्यक्ति को कैंसर
हुआ है, ऐसा कहेंगे तो डरने वाले हैं, घर वाले भी डरने वाले हैं, है ना, घर वाले भी डरेंगे। ये डर गई बेचारी। फिर उसने सोचा कि ये कैंसर है, इसके बारे में मैंने बहुत पढ़ा है, उन्होंने किताब भी लिखी थी, उस किताब का नाम था हाउ कैन यू हील योर बॉडी। उसने कहा ये तो मैं जानती हूं कुछ बातें, लेकिन मैंने इसका प्रयोग नहीं किया। कभी कभी ऐसा होता है ना, हम लोग जो बोलते हैं लोगों को कहते हैं, लेकिन हम लोग नहीं करते। अक्सर ऐसा होता है, बड़े लोग भी, घर के बड़े लोग, समाज के बड़े लोग बातें तो करते हैं बड़ी बड़ी, लेकिन उसको जीवन में नहीं उतारते। उसी प्रकार जब हम अध्यात्म की बात करते हैं, मन शक्ति के बारे में बोलते हैं, तो हम बोल तो देते हैं, अपने ऊपर इसका प्रयोग कभी करते हैं। ये दिल पे हाथ रख के अगर हम बोलेंगे तो पता चलेगा कि ऐसा मुश्किल से करते हैं। इसने सोचा अरे मैं इसके बारे में जानती हूं। उसने वापस स्टडी की और उसने कहा कैंसर, उसमें जो मेन कारण है, समझो कैंसर का इलाज भी किया, उसका सर्जरी भी किया, लेकिन अगर हमारी मानसिकता वैसी रही तो वो कैंसर वापस और शरीर के किसी भाग पे हो सकता है। इसलिए कहते हैं ना कि कैंसर, बहुत से लोग बोलते हैं अरे कैंसर वापस भी आ सकता है। वापस क्यों आ सकता है? क्योंकि उसकी मानसिकता, घर वालों की और खुद की, वो तो वैसी की वैसी है। अब उसने कहा सबसे पहले जो क्रोध मन में पड़ा है, उस क्रोध को निकाला नहीं किसी ने। बहुत सालों तक वैसा का वैसा वो गुस्सा, क्रोध, क्योंकि सामने परिस्थिति वैसी नहीं, खुद को कोई कमजोर समझता है, सामने वाले इतने भयंकर लोग हैं जिनके अंदर इमोशंस नहीं है। ऐसे टाइम पे क्या होता है, कोई ना कोई व्यक्ति बेचारा अंदर ही अंदर सहन कर लेता है। लेकिन ये, जैसे मैंने कहा कि तुम्हारा हर एक विचार, तुम्हारी भावना, तुम्हारा कर्म तुम्हारे सेल पे असर करते हैं, तो ये सेल पे असर करते हैं, फिर वो सेल्स दब दब के फिर ट्यूमर बन जाते हैं। ऐसा उसका मानना था, ऐसा उसने लिखा है। अब उसने बोला कि मैंने ये अभी तक सहन किया है। और ऐसा होता है बहुत से घरों में कि किसी को कुछ कहना है लेकिन कह नहीं पाता, क्योंकि घर वाले उनको सुनने को तैयार नहीं। पत्नी को कहना है, पति नहीं सुनता है। पति को कुछ कहना है, कुछ खाना है, पत्नी सुनने को तैयार नहीं। वो खाना है, नहीं बना के देगी, नहीं करोगी, क्या करोगे? और वो अंदर का अंदर, फिर घर में कलह ना हो, सज्जन का इंप्रेशन खराब ना हो, सुन लेता है लेकिन फिर अंदर ही अंदर फिर। इसलिए ऐसी जब बीमारियां होती है ना, तो सब घर वालों को और जिसको हुआ है उनका जो मानसिक वलन है, जो सोचने का तरीका है, इसको बदलना चाहिए। नहीं बदलेंगे तो फिर समस्या होती है। तो इसने बोला कि मैं सर्जरी भी करवा लूं, मैं कीमोथेरेपी करवा लूं, लेकिन मेरी सोच, मेरे अंदर का दबा हुआ गुस्सा नहीं निकलेगा। तो उसने तय किया, डॉक्टर को बोला कि मेरे पास पैसे नहीं है। और जब आप ऐसा बोलोगे तो डॉक्टर क्या बोलेगा? मैं करके देता हूं, ऐसा बोलेगा। उसने बोला ठीक है बहन जी, 3 महीने के बाद आओ, पैसा होने के बाद आओ। डॉक्टर ने छुट्टी दी। अब इसने सबसे पहले जो कुछ समझ पाई वो था प्यार। और सबसे पहला प्यार किसको करना है? अपने आप को। जब तक हम अपने आप को प्यार नहीं करेंगे, अपना महत्व नहीं समझेंगे,
अपने को स्वीकार नहीं करेंगे तब तक आप खुश नहीं रह सकते और दूसरों को प्रेम नहीं कर सकते। ये पुरानी बातों को पकड़ते रहेंगे। इसलिए हमने पिछली बार जो हम लोगों ने इसके ऊपर विचार किए और हमने जो संकल्प बोले वो शायद आप लोग करते होंगे, लेकिन मुझे ये भी खबर है कि आप में से बहुत से लोगों ने तो ये सुनकर वैसा ही जो आपको किताब दी गई वो भी आपने वैसा कहीं कल पढ़ेंगे बोल के रख दिया। कल कभी आने वाली नहीं है। तो आपसे बहुत से लोगों ने ऐसा किया होगा, मुझे पता है। कुछ ही लोग होंगे जो इसको पढ़ के शुरू किया होगा। देखो, छोटी छोटी बातें, आसान बातें हम लोग नहीं करते। बड़ी बातें करने को तैयार, बड़ी बातों, बड़े संकल्प हम लोग कहते हैं। छोटी छोटी बातों में ही सब कुछ है। कल नहीं आज करने में ही मजा है। लेकिन ऐसा आप जिन्होंने सुना पिछली बार, जिनको छोटी किताब दी गई, कितने लोगों ने किया? अपने दिल पे हाथ रख के सोचे, यानी अपने को अपना भविष्य उज्जवल बनाने का, हमको हमारा स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए कुछ भी नहीं करने का। डॉक्टर आके इंजेक्शन मारे, दवा दे, कुछ भी करे। तो इसने सोचा कि मुझे अपने बारे में, मेरे पे जो अन्याय हुआ, मैंने जो गरीबी देखी, जो मैंने नफरत देखी, और मैं सोचती रही और मैंने सोचा कि इसके लिए मैं जिम्मेदार हूं। मेरे अंदर कुछ खराबी है जिसके कारण ऐसा हो रहा है। और मैंने उस दिन से सोचा आई मस्ट लव माई सेल्फ, मुझे अपने आप को प्यार करना चाहिए। मैं आईने के सामने खड़ी होती थी, कहती थी, लुइस आई लव यू, यू आर सो ब्यूटीफुल, यू आर सो हेल्दी। और क्या होता था, मैंने अपने आप को प्यार करना शुरू किया। और फिर मैंने बोला कि छोड़ो, जो मेरे साथ हुआ, मेरे साथ जिन्होंने बुरा किया, छोड़ देती हूं, समय के प्रवाह में उसको बहा देती हूं। क्योंकि उसने ये देखा कि जिन विचारधारा में सद्भावनाएं बहती है वहां पर बीमारी टिक नहीं सकती। ये सद्भावनाएं सचमुच की होनी चाहिए, दिखावे की नहीं। कितने लोग तो दिखावे के लिए सद्भावना दिखाते। ओ भाई साहब, आइए आइए, आपका ही इंतजार था, आप आए, बाहर आई, ये कहेंगे। मन में कहा, क्या कहेंगे? अरे नालायक किधर से आ गया, निकम्मा निठल्ला, उसको तो काम नहीं, हमको तो काम है। अब चाय मांगेगा, ढोकले मांगेगा, भजी खाएगा। ये हमारा जो चेहरा है, असली चेहरा नहीं। हमारे अंदर भी जो भावनाएं आ रही हैं वो भी डुप्लीकेट है, और इसका असर हमारे शरीर पर भी पड़ने वाला है। मूर्ख, इसके बारे में तो तू जान, इसके बारे में तो सोच। हर एक गलत चीज तुम्हारे अंदर गलत काम करने वाली है। तू सियाना खुद को मान सकता है, लेकिन भगवान ने ऐसा बना के रखा है, ये चित्रगुप्त और कोई नहीं, तेरे भीतर ही छुपा हुआ चित्रगुप्त है। सब नोट करता है और फिर सजा भी देता है। तो इसने फिर लोगों से प्रेम करना, सहानुभूति, मदद करना, हंसना और हंसाना, उसने अपना थियरी बना लिया। हंसो और हंसाओ, बहुत हंसाओ। अरे हंसने में क्या जाता है, और हंसोगे, ये ऐसी भाषा है, सब समझ पाएंगे। हंसना ये सबसे बड़ी औषधि है। हंसना ये ऐसी भाषा है जो अफ्रीकन भी समझेगा, निगरो भी समझेगा, आदिवासी भी समझेगा, अमेरिका का पढ़ा हुआ लिखा समझेगा, मुंबई में रहने वाला भी समझेगा। कन्नड़ हो या मराठी हो या गुजराती हो या कच्छी हो, तुम मुस्कुराओगे तो वो तुम्हारी भाषा समझ जाएगा। और मेकअप तो ठीक है, ये जो हंसना, जो इतना सुंदर मेकअप है,
जो चेहरा हंसता है वो फूल जैसा दिखता है। अब कितना भी मेकअप करो और आपका चेहरा ऐसा चढ़ा हुआ हो, तो कौन उसको अच्छा बोलेगा। इसलिए ये सबसे बड़ा तुम्हारे लिए प्रसाधन है ब्यूटी का। लेकिन ठीक है, वो नहीं, कम से कम अपनी बीमारी भगाने के लिए भी आपको हंसना है, दिल से हंसना है, दिल के हंसना नहीं। आपने गाना सुना है ना, कोई मुझे प्यार कर ले, झूठा ही सही। तो पहले हंसने की शुरुआत करो, झूठा हंसो, लेकिन धीरे धीरे फिर अब दिल से हंसना शुरू करो, हंसो और दूसरों को हंसाओ। मैं हंसू, दूसरे को मैं रुलाऊं, गलत बात। आप भी हंसो, दूसरों को भी हंसाओ। जहां भी जाओ वातावरण सुरमय बनाओ, हास्यमय बनाओ, आनंदमय बनाओ। ये तुम्हारा काम होना चाहिए। फिर उसने तीसरी बात उसने समझी कि यार मेरे अंदर जो कुछ भी पड़ा है उसको तो मुझे बाहर निकालना है। तो उसने क्या किया, बंद कमरे में या किधर जंगल के एरिया में जाती थी और जोर जोर से चिल्लाती थी, जोर जोर से जो अपने मन में था वो बाहर निकालती थी, चिल्लाती थी। या तो रूम बंद करके अपने घर में जोर से चिल्लाती थी। वो जो कुछ भी आवेश था, डिप्रेशन था, नफरत थी, उसको बाहर निकालती थी। फिर वो क्या करती थी, वो जिससे कुछ भी कहना था उसको कागज में लिख के बाथरूम में जाके उसे फ्लश में डाल देती थी। और फिर कभी वो थोड़ा सा नाच लेते थे, थोड़े हाथ पैर हिला लेती थी और उस तरह से। और आपने देखा है ना, बच्चे लोग जाते हैं पिकनिक पे तो लोनावाला जाते देखा होगा ना, टन्नल आएगी तो लोग चिल्लाना शुरू करते हैं। ये अच्छी आदत है। हमारे यहाँ होली में भी बहुत से लोग गाली गलौज असभ्य बातें करते हैं, अच्छी नहीं लगती, हम उसकी निंदा करते हैं, सभी लोग निंदा करते हैं। लेकिन कभी कभी लगता है कि ये होली का दिन ऐसा था जहां लोग बेफाम, जिसके बारे में नफरत है, उनका नाम ले लेके गाली गलौज चिल्लाना और कुछ भी करना। एक तरह से मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप गाली गलौज करो, नहीं तो बोलोगे ये क्या सिखा रहा है। लेकिन ये अपने अंदर के जो आवेश है उसको बाहर निकालना है। अब चिल्लाओ, आप लिखो, यज्ञ होता है वहां पर आप आहुति दो तो भगवान को बोलो कि भगवान मैं अपना आवेश आपको दे रही हूं, मैं दे रहा हूं। भगवान मैं अपना पश्चाताप, मेरे पाप भी आपको दे रहा हूं। सृष्टिकृत होम कर लो, अच्छा लगेगा। किसी को कहना है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि आप किसी को कहेंगे तो कौन अपना है कौन परा है मालूम नहीं पड़ता है। तो किसी मूर्ति मंदिर के पास भी जाके रोने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने अंदर मत रखो, रचक करो, उसको निकाल लो, बाद में उसको याद मत करो। लोगों ने बुरा किया, करने दो, ये होते रहता है ना। कभी कभी क्या होता है, घर में भी 5 भाई है, वो गरीब भाई रहेगा, उसको बहनें भी इतना प्यार रिस्पेक्ट नहीं करती, उसकी बातें नहीं सुनते, वो अंदर जलते रहता है। कभी घर में पत्नी का भी। और आजकल तो मुझे नहीं मालूम, ज्यादा करके पत्नी एक दूसरे को प्यार करने के लिए शादी करते हैं, एक दूसरे की जो कमियां हैं उसको पूरा करने के लिए करते हैं। लेकिन क्या होता है बाद में, एक दूसरे की इच्छाएं पूर्ण करने में ही जीवन है। मुझे कभी कभी लगता है ये जो महान प्रेमी थे ना, लैला मजनू, हीर रांझा वगैरह, वे अमर हो गए। उस पे गाने लिखे गए, गजलें लिखी गई, कविता लिखी गई। वे अमर क्यों हुए? क्योंकि वे शादी नहीं कर पाए। अगर वे शादी करते तो क्या होता? वो भी पत्नी की तरह कलह करते, झगड़ा करते, खाने पीने के बारे में जिद करते। ऐसा होता है या नहीं? ठीक है, ये विषय अलग है, लेकिन कहना है एक दूसरे को समझो, एक दूसरे की इच्छाएं पूर्ण करो, और नहीं होता है तो ये तरीके से ये करो। तो लुइस ने अपने आप को प्यार किया, सारे आवेश को बाहर निकालना दिया, उसने हंसना और हंसाना चालू कर दिया।
और उसने अपनी पूरी विचारधारा बदल दी, अपने विचारों को पूरा बदल दिया। और 6 महीने के बाद रिपोर्ट में आया उसको कैंसर नहीं है, उसका कैंसर चला गया है। अब मैं आपसे विनती करूंगा, आप लुइस जैसा मनोबल न रखते हो तो आप कोई भी बीमारी हो डॉक्टरों की दवा बंद ना करें, डॉक्टरों की दवा चालू रखें, उनके इंस्ट्रक्शन खाने पीने के बारे में जो कहते हैं उसको भी फॉलो करें। लेकिन साथ में जिस तरह से ये लुइस ने किया, जिस तरह गुडमैन ने किया, वैसा आप कर सकते हैं। ये तो भीतर की बात है, ये मन स्थिति की बात है। मन स्थिति बदलोगे तो परिस्थितियां बदलेगी। ये परम पूज्य गुरुदेव एक बार 2 बार नहीं, बार बार बोलते रहते हैं और हम लोग इतने सुन चुके हैं कि अभी उसका महत्व हम खुद भूल गए। कभी कभी ऐसा होता है ना, बहुत ज्यादा प्यास को आप सहन करते हो तो प्यास ही आप भूल जाते हो। जीवन में ऐसा होता है। इसलिए बहुत बार बोला है, मतलब कि उसका महत्व ज्यादा है। जितना जल्दी हो सके उसे फॉलो करना है। मन स्थिति बदलना सीखो, परिस्थितियां अपने आप बदलेगी। विचारों को बदलो, आरोग्य अपने आप अच्छा होने लगेगा। और ये बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरा आपको एग्जाम देखो, ये जो है लुइस ने, उसके बाद उन्होंने अपनी किताब लिखी यू कैन हील योर लाइफ, 5 करोड़ बिक रही है। फिर नॉर्मन कजिन्स, इनको बीमारी हुई, डॉक्टर ने बोल दिया असंभव, अब तुम इतना साल जियोगे, मरना है। ऐसी बीमारियां दुनिया में कम लोगों को होती है, जिनको होती है वे चले जाते हैं। आपको वसीयत लिखनी है तो वसीयत लिखो, आपको जो करना है, आपकी इच्छाएं अधूरी है वो पूरी कर दो। लेकिन नॉर्मल कजिस बोलता है अरे यार ऐसा थोड़ी है। और उसने बहुत कुछ सोचा, जैसे कि लुइस ने सोचा, इसने सोचा। ये बोलता है कि नहीं, मैं उसने जैसा इन्होंने किया, मन का संकल्प लिया और उसने क्या किया, उस दिन से वो रोने धोने वाली बातें है ना, वो सुनना बंद कर दिया और टीवी पे कॉमेडी देखने लगे, कॉमेडी शो देखने लगे और हंसते थे मस्त। और फिर उन्होंने सहानुभूति, प्यार, सेवा। आपको मालूम होगा कि अमेरिका में आज बहुत से डॉक्टर जब दवा प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं तो दवा के साथ नीचे 2 बातें ज्वाइन करते हैं। हफ्ते में 2 घंटा परोपकार के काम करो, हफ्ते में 2 घंटे परोपकार के काम करना है। देखो जब यज्ञ होता है, यज्ञ में निस्वार्थ भाव से, देखो आजकल धार्मिक कार्य भी स्वार्थ से होते हैं, अहंकार पूर्ति के लिए होते हैं और अपनी मनमानी करने के लिए होते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो परोपकार के लिए काम करते हैं, प्रेम से काम करते हैं, प्रभु कार्य समझ के काम करते हैं, उनमें उनका कुछ स्वार्थ नहीं, वहां पे सिर्फ देने की भावना होती है, चाहिए कुछ भी नहीं, अहंकार की पूर्ति नहीं करनी है। ऐसे लोग भी है। तो आपको ऐसा काम करना है, आपका स्वार्थ नहीं, आपको कुछ भी नहीं चाहिए, देना है प्रफुल्लित होके यज्ञ कार्य। मैंने तो एक विज्ञानंद स्वामी थे, वो तो सिर्फ विज्ञान के साइंस के बारे में बात करते थे। उन्होंने बोला तुम्हारे दुख, तुम्हारे ग्रह नक्षत्र और तुम्हारे कुछ कर्म ऐसे जो तुमको दुख देने वाले हैं, आप इस तरह का जीवन जियो, समाज के लिए परोपकार के लिए जियो, देखो ये अपने आप कम हो जाएंगे। और इसके पीछे उन्होंने वैज्ञानिक कारण भी दिया। तो इस तरह से हमको जीवन जीते रहेंगे। तो उसने नॉर्मन कजिस ने भी, उन्होंने पूरी की पूरी चीजें बदली और उनका स्वास्थ्य अच्छा हो गया। तो ये मैंने आपको एग्जांपल दिया। हमारे पास भी ऐसे कितने लोग हैं जिनको बोला, डॉक्टर ने बोला कि तुम्हारा हार्ट का प्रॉब्लम है, तुम्हारा जिंदा रहने का कोई चांस नहीं, सर्जरी करेंगे तो 2% ही चांस है, 98% तुम यहाँ से उठने वाले नहीं हो।
और ये लोगों को मैं जानता हूं, अपने पास है, आप लोग भी जानते होंगे, आपके बीच में है। कैसे अच्छे हुए? श्रद्धा, संकल्प और विचार बदलने से। अगर वे कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। विचारों को बदलो, भावनाओं को बदलो, श्रद्धा रखो और स्वास्थ्य प्राप्त करो। बीमार होके जीना भी नहीं, बीमारी से मरना भी नहीं। जिएंगे तो आनंद से, मरेंगे तो कुदरती जीवन जीकर कुदरत के तरीके से। बस आज के लिए इतना ही।